नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अपने पते पर फर्जी वोट बनवा रहे बीजेपी के नेता, एफआईआर दर्ज हो। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर कराने का पत्र लिख दिया है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 1,21,000 वाला फॉर्मूला, महू में चल रही जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की तैयारियां। आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर प्रियंका गांधी का निशाना, बोली प्रधानमंत्री के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार। आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री, सीलमपुर में 13 जनवरी को करेंगे रैली। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 2027 यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारियां प्लान कर रही है पार्टी। इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अपने पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं बीजेपी के नेता, एफआईआर दर्ज इनके खिलाफ होनी चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कुछ नेता और केंद्रीय मंत्री अपने पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं और उन्होंने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। यदि ये भाजपा उम्मीदवार की इच्छा से हुआ है तो प्रवेश वर्मा को तुरंत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि भाजपा दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकने और गुप्त रूप से मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए पिछले दरवाजे की रणनीति में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मतदाता सूचियों में हेरफेर की इन कोशिशों को पकड़ने के बाद भाजपा ने अब मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। बीजेपी नेताओं, सांसदों के पते का इस्तेमाल करके देश भर से वोटों को नई दिल्ली विधानसभा में ट्रांसफर किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 1,21,000 वाला फार्मूला, महू में चल रही जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उत्साह में नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और शुक्रवार को भी पार्टी के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें 26 जनवरी को महू में होने वाले आयोजन को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने महू में होने वाले जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में बड़ी हुंकार भरने के लिए पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को महू पहुंचने का प्लान बनाया है और इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा 1,21,000 शुभ आंकड़ों वाला अंक तैयार कर लिया है। दरअसल इस अंक को तय करने के पीछे विशेष वजह सामने आई है। कांग्रेस के विधानसभा में 66 विधायक हैं, जबकि सभी 55 जिलों में 55 जिला अध्यक्ष का आंकड़ा माना गया है और पार्टी ने सभी विधायकों को अपने अपने जिले से कम 1,000 कार्यकर्ताओं को लाने का टारगेट दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर प्रियंका गांधी का निशाना, बोली प्रधानमंत्री के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क यानी कि पीआर पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है, जबकि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करने में फेल रही है। और उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के निलंबन पर चिंता जताई, जो प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एनटीएससी का पेपर नहीं करवा रही है सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने पर जबरदस्त धनराशि खर्च कर रही है और बच्चों के स्कॉलरशिप पर नहीं कर रही है। ऐसा आरोप प्रियंका गांधी ने भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा कि 1963 में शुरू की गई छात्रवृत्ति ने असंख्य बच्चों को अवसर प्रदान किया, लेकिन 3 वर्षों से इसे रोक दिया गया है। और ट्रेट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक पॉडकास्ट में ये कहे जाने के बाद कि वो भगवान नहीं बल्कि आम इंसान है और उनसे गलतियां हो सकती हैं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन पर तंज कसा और कहा कि खुद को गैर जैविक घोषित करने के बाद मोदी जी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की हो चुकी है एंट्री, सीलमपुर में 13 जनवरी को करेंगे रैली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 फरवरी को मतदान होने वाला है। दिल्ली चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस
पूरी जोर लगा रही है और पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं अब राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी 13 जनवरी को प्रचार अभियान में उतरेंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए AICC के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं और उन्होंने कहा कि जहां भी कोई मुद्दा हुआ राहुल गांधी वहां पहुंचे और लोगों की आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो भी बड़ा मुद्दा होता है उस पर राहुल गांधी आवाज़ लोगों की उठाते हैं? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा और कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज कर दी है तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया अलायंस के भीतर क्षेत्रीय दलों की ओर से सबसे बड़े दल कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कई राज्यों में संगठन की मजबूती को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। यूपी में 2027 में होने वाले असेंबली चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए तैयारी शुरू की है और यहाँ पर राज्य में 5 स्तरीय संगठन सृजन से पार्टी विभिन्न पदों पर नियुक्ति से लेकर प्रदेश इकाई की तस्वीर बदलने को लेकर भी मंथन कर रही है। इसमें बूथ से लेकर मंडल, शहर, जिला, प्रदेश स्तर तक शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रुपए की गिरावट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, प्रियंका गांधी ने PM मोदी से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपये हो गई है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 59 रुपये थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वो कहते थे कि मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे नहीं गिर सकती। कांग्रेस नेता ने कटाक्ष किया कि आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड के बजट की तैयारी में जुटी सरकार और आपको बता दें कि ग्रामीण विकास पर होगा फोकस। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सरकार की आगामी बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगी, जिसके माध्यम से सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का वार्षिक बजट तैयार करने में इन दिनों जुटी हेमंत सरकार ने इस बार के बजट को समावेशी बनाते हुए सभी वर्ग और सेक्टर के विकास पर केंद्र करने का निर्णय लिया है और इस दिशा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को जारी कर आम लोगों से बजट के संदर्भ में सुझाव मांगा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान का सियासी पाठ, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की मुहिम में संविधान शपथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी पर इस बार राजनीतिक दल संविधान की किताबें हाथ में लिए संविधान का संदेश जन जन तक पहुंचाते दिखाई देंगे। 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस का संविधान की शपथ के लिए महू में जमावड़ा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू से कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी इस अभियान से पहले 26 जनवरी तक पूरे देश में एक पखवाड़े के भीतर संविधान गौरव यात्रा निकालेगी। 26 जनवरी के बजाय अब 27 जनवरी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस का जमावड़ा महू में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 27 जनवरी से महू में अभियान की शुरुआत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेपर लीक देश में एक तरह का व्यापार बन गया, धनखड़ का बड़ा बयान। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। धनखड़ ने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक तरह व्यापार बन गया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर पेपर लीक होते हैं तो चयन की निष्पक्षता का कोई मतलब नहीं रह जाता। पेपर लीक होना एक इंडस्ट्री बन गई है और एक तरह का व्यापार बन गया है। ये एक ऐसी बुराई है जिस पर लगाम लगानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 की राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तारीफ की। हालांकि उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि मैं सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के संबंध
संबंध में सरकार की ओर से की गई पहल की सराहना करता हूँ। छात्रों को अब 2 डर का सामना करना पड़ रहा है। पहला है परीक्षा का डर और दूसरा पेपर लीक होने का डर। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्र छात्राएं महीनों तक तैयारियां करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो वो उनके लिए एक बड़ा झटका होता है जो बेहद निराशाजनक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो पार्टी चाहेगी और जो सीएम का निर्देश होगा मैं वो काम करूंगा, सीएम बनने के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार। जी दोस्तों, कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष को कमतर आंकने की कोशिश करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य के लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी को 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया है और वो और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकमान के निर्देशों के अनुसार काम करना जारी रखेंगे। समर्थकों द्वारा शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बताए जाने के बीच उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के समर्थन की उन्हें ज़रूरत नहीं है और पार्टी जो कहेगी वो उसका पालन करेंगे। शिव कुमार ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनीतिक मोड़ की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें मौका दिया है और हम 5 साल तक काम करते रहेंगे। चल रही सभी बातचीत बेकार है। मुख्यमंत्री और मैं पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर इस वक्त चल रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और फलौदी सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आ गई है जिसमें किसी एक पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, अब इसका खुलासा कर देते हैं। यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और राजधानी की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन 8 फरवरी के नतीजे आने से पहले तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आप तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं और इन सब के बीच फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने 48 तो बीजेपी ने अभी 29 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। राजधानी में नई दिल्ली को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और यहां से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। संदीप दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो उधर कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा सीएम आतिशी मार्लेना और कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतार दिया। तो दोस्तों, एक दूसरे को ये पार्टियां कांटे की टक्कर देने के मूड में है। हर चुनाव से पहले अनुमान जारी करने वाली फलौदी सट्टा बाजार वेबसाइट ने भी दिल्ली को लेकर अपने आंकड़े जारी किए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए होंगी और बहुमत से पार जा रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे खुश नहीं होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी को 60 से ज़्यादा सीटें जीतने की दिल्ली में आदत लग चुकी है और अब ऐसे में सरकार तो भले ही बन जाए अगर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े सही साबित हो जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा अब देखने को मिलेगी उसमें आम आदमी पार्टी के कम विधायक देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में भले ही बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत हो, लेकिन इन आंकड़ों को आम आदमी पार्टी के लिए चौंकाने वाला माना जा रहा है। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी झटका देने वाले हैं। दोनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए पूरी दमखम लगा रही हैं, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकते हैं। दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है क्योंकि डबल डिजिट में कांग्रेस की सीटें आने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार लगा रहा है। तो दोस्तों, कांग्रेस को जबरदस्त निराशा हाथ लगी थी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करके सामने आए। आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार बनाएगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि राजस्थान से जुड़ी आ रही है, जहां पर राजस्थान के नगर निकाय उपचुनावों में कांग्रेस का दबदबा सामने आया है और दौसा तक में बीजेपी हार गई है। तो दोस्तों, राजस्थान बहुत ही दिलचस्प राज्य चुनावी लिहाज से है क्योंकि ये हर 5 साल में अपनी सरकार को बदल देता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई, उसके बाद अब ये जो निकाय उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस का दबदबा है जो कहीं ना कहीं
दोबारा जनता का इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ दर्शाता है और दौसा में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी के खाते में 1 सीट आई है, जबकि कांग्रेस को 4 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई तो बीजेपी के वो बागी नेता हैं। तो दोस्तों, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है वो भाजपा का बागी नेता है। 4 सीट पर कांग्रेस जीत गए और यहाँ पर 1 सीट भाजपा के खाते में आई है। ये है उपचुनाव के नतीजे, जो नगर निकाय के उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व बीजेपी विधायक के घर पर इनकम टैक्स के छापे के बाद 14 किलो सोना, करोड़ों का कैश और 3 मगरमच्छ मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के बाद अब सागर भाजपा के 2 बड़े नेता धन कुबेर निकले हैं। यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक के घर रेड करने जब आईटी की टीम पहुंची तो हैरान रह गई। भाजपा नेता के घर में करोड़ों रुपए के कैश तो मिले ही, साथ ही 3 जिंदा मगरमच्छ भी मिले। तालाब में मगरमच्छ देखकर आईटी अफसर भी डर गए। तो दोस्तों, मगरमच्छ पाल रखा था यहाँ पर। आयकर विभाग की टीम ने रविवार सुबह सागर में छापेमारी शुरू की थी और एक टीम पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के बंगले पर गई। दूसरी टीम ने पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी और उनके सहयोगी राकेश छाबड़ा के घर सर्चिंग शुरू की, जहां उन्हें कई किलो आभूषण और करोड़ों की नकदी बरामद हुई। इस छापे में पूर्व विधायक राठौर के बंगले से 14 किलो सोना और 3.8 करोड़ रुपए नगद मिले। राठौर परिवार इसका कोई हिसाब नहीं दे पाया। राठौर परिवार बीड़ी का बड़ा कारोबारी है और राजनीति में भी उनका अच्छा दबदबा है। हरवंश सिंह की राजेश केसरवानी के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में साझेदारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा नेता के घर में आईटी का छापा हुआ, पैसा तो मिला ही, वो बड़ी बात नहीं है, गहना मिलना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 जिंदा मगरमच्छ किस काम के लिए रखे होंगे, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पैसे का हिसाब तो ये दे नहीं पाए, कम से कम मगरमच्छ का हिसाब तो इनसे ले ही लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार की हर योजना में बजट की लूट चल रही है, यह आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार की एक कहानी छिपी हुई है। सरकार की हर योजना में बजट की लूट चल रही है और इस लूट में सरकार के ऊपर से नीचे तक के सभी लोग शामिल हैं। भाजपा सरकार की कमीशन खोरी और लूट के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि थानों और तहसील से लेकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में गहराई तक जड़ें जमा ली है और प्रदेश की जनता को बस 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश की जनता हैं और अगर आपको भी 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है और अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। जितनी ज़्यादा लाइक बढ़ेगी अखिलेश यादव की बयान में उतना ही ज़्यादा वजन आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संभल की शाही जामा मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कुआं विवाद का मामला था उसमें यथास्थिति यानी कि स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दे दिया है और यूपी सरकार को नोटिस भी भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जो जामा मस्जिद है उसकी प्रबंधन समिति की याचिका पर शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया और मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास जो एक निजी कुआं है उसके संबंध में स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अदालत की अनुमति के बिना कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया और प्राधिकारियों को 2 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में संभल सीनियर डिवीजन दीवानी न्यायाधीश के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दे दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महू में रैली की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली करने जा रही है कांग्रेस और उस रैली को 26 जनवरी को महू में कांग्रेस ये करेगी और इस रैली की तैयारी को लेकर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ की तरह होगा छठ, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दावा। तो दोस्तों, महिलाओं को 2500 रुपये देगी कांग्रेस पार्टी, महिलाओं का वोट साध लिया। अब बड़े मुद्दा है पूर्वांचल के लोग, क्योंकि दिल्ली में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और छठ को जो पर्व है वो उनके लिए एक महापर्व है और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने समझा है और कहा है कि महाकुंभ जैसा हो रहा है वैसा ही दिल्ली में हम छठ करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक
दलों के वादों का सिलसिला अभी भी जारी है और इस बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को वादा कर दिया कि दिल्ली की सत्ता में आने पर वो राष्ट्रीय राजधानी में महाकुंभ की तरह छठ का आयोजन करेगी और यमुना के किनारे इस महापर्व के आयोजन के लिए एक स्थान निर्धारित कर उसे जिला घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब जिला घोषित कर दिया जाएगा तो जिला का एडमिनिस्ट्रेशन घोषित कर दिया जाएगा। एक डेडिकेटेड डीएम और एसपी वहां पर होंगे और उनका पूरा फोकस उस इलाके पर होगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के दिल्ली कार्यालय में इन चुनावी वादों की घोषणा की है। तो दोस्तों, क्या आपको भी है दिल्ली में एक छठ जिला का बेसब्री से इंतजार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसा कोई जिला बने जो छठ पूजा के लिए डेडिकेटेड हो। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें रोज सुबह सुबह आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाया करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 जनवरी को जो है वो दिल्ली के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के दंगल में 13 जनवरी को उतरेगी, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के लिए उनके समर्थन में पहली रैली इस तारीख से शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को एक चरण में ही वोट डाल दिए जाएंगे।